सभी को राम राम। कसरत सिंह में आपका स्वागत है। जैसा भी वीडियो की शुरुआत में ही आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किसके लिए है। ये है घी के लिए, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न कल्चर ने हमारे जो देश में घी का कितना दुष्प्रचार करा है, इसको कितना गलत बताया है कि घी जहर के समान है, और उसने अपना ही प्रोडक्ट उतार के बटर लॉन्च किया हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। घी के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इससे कुछ भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। ये सच्चाई है। जैसा कि आप देख रहे हो वीडियो में, कुछ इस प्रकार की गायें होती हैं, इनका घी थोड़ा नुकसान दे सकता है। ये होती हैं हाइब्रिड गायें, जो कि विदेशों में ज़्यादा पाई जाती हैं, आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। इनके जो गर्दन देखोगे, गर्दन में ऊपर जो उठा हुआ नहीं होता है, कूब नहीं होता है, जबकि ये देखिए, आप इस गाय को देखो एक बार ध्यान से, तो ये विदेशी गायें हैं। इनकी जो नस्लें होती हैं ये ज़्यादातर विदेशों में पाई गई हैं, लेकिन ज़्यादा उत्पादन दूध का बढ़ाने के लिए ये इंडिया में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में अब पाई जाती हैं। इनके दूध A1 मिल्क होता है, उसका थोड़ा नुकसान होता है। अब ये है हमारी देसी गाय, ठीक है। हमारे इंडिया में काफ़ी नस्लें हैं, थार पारकर, साहिवाल, गिर, इस तरह की जो गायें हैं ये बहुत ही अच्छी गायें हैं। इनका जो दूध होता है वो A2 मिल्क कहलाता है। A2 मिल्क में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर अमीनो एसिड्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा या कुछ उसको जानकारी दूंगा। तो अभी आगे समझने के लिए आपको ये है कि जो देसी गायें होती हैं हमारी, जो इंडिया की जो गायें हैं, इनका दूध सबसे बेस्ट है, और उस दूध से जो निकला घी है वो भी सबसे बेस्ट है। जो भैंस होती है, भैंस का भी जो दूध होता है वो भी मोस्टली A2 मिल्क रहता है, वो भी सबसे अच्छा रहता है, उसका घी भी अच्छा रहता है। लेकिन जो हाइब्रिड जो गायें हैं उनका जो घी होता है वो उतना खास नहीं होता है। उसमें थोड़े से जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें थोड़े साइड इफेक्ट होते हैं। जो गायें होती हैं हमारी, इनका भी जो मन का स्वभाव होता है वो भी अलग तरीके से होता है। अगर आप इनको ज़्यादा बांध के रखोगे तो घी या दूध की क्वालिटी जो थोड़ी गिर जाएगी। जितना ये खुले में रहेंगी, खुले वातावरण में रहेंगी, खुला चारा खाएंगी, उतना ही इनके लिए अच्छा रहेगा। और जो दूध जो पैकेट वाला आता है उसका जो घी बनता है वो अलग होता है, और जो गाँव में नेचुरल घर में घी बनता है वो अलग होता है। घी की कई क्वालिटी होती हैं, भैंस का और गाय का दोनों थोड़ा अलग अलग किस्म का होता है। दानेदार जो घी होता है वो गाय का, देसी गाय का घी होता है। अगर आपको इसे पानी में मिला के खाओगे तो इसके बहुत ही फायदे हैं घी के। इसमें ओमेगा 3 और बहुत सारी चीज़ें इसमें घी में होती है। हमारे भारत में जैसा कि आपको पता है घी कई तरीके से बनता है। एक तो शहरों में आपको पता है पैकेट का दूध आता है, उसके ऊपर मलाई जमती है। तो पैकेट के दूध की भी कोई गारंटी नहीं है उसमें A1 मिल्क है या A2 मिल्क है, ठीक है। A1 या A2 मिल्क में आप इतना कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बाद में जानकारी दे दूंगा। सिंपल सा फंडा है कि गाय में A2 मिल्क होता है और भैंस में भी A2 होता है। A1 होता है जर्सी गायें, जो जितनी भी विदेशी गायें होती हैं उसमें। तो इतना कंफ्यूज नहीं होना है, देसी गाय का दूध और घी सब कुछ सबसे बेस्ट है। ये जो बिलोना मेथड है, ये हमारे भारत में जो घी निकलता है वो बिलोना मेथड से निकलता है। और ये ज़रूरी नहीं है गाँव में सब में ये बचा हुआ है, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ इससे बेस्ट कुछ नहीं है, इससे नेचुरल कुछ भी नहीं है जिससे घी निकल रहा है। गाँव में भी लोग बाग ऑटोमेटिक मशीनें ले आए हैं, उससे घी निकालते हैं। बल्कि जो पुराना ये हांडी में निकला हुआ जो घी होता है, और जो हारे पे वो जो नेचुरल जो आग होती है उससे जो बना के निकला जाता है, इसके अलग ही मज़ा है। इस घी में अलग ही आनंद है, अलग ही स्वाद है। ये देखिए, ये जो मक्खन होता है ना, इसके बाद इसको पका के रात भर ये रखा रहता है दही में। दही को उसको बिलोने के बाद जब ये मक्खन निकलता है। इसमें जो ज़्यादातर बर्तन यूज किए जाते हैं वे मिट्टी के होते हैं। आजकल तो जो बर्तन है सारे स्टेनलेस स्टील आ चुके हैं, जो कि बिल्कुल जहर का काम करते हैं, सबको पता है। लेकिन फिर भी क्या करें, सबकी मजबूरी कह लो या कैसे कुछ भी कह लो, सब जो बर्तन है मोस्टली वे इसके स्टेनलेस स्टील के करते हैं। जबकि ये आपको मिट्टी के करने चाहिए। कहीं घड़ा कहते हैं इसको, कहीं हांडी कहते हैं। ये नेचुरल तरीके से बनता है। मिट्टी के बर्तन के अपने अनगिनत फ़ायदे हैं। इसके लिए आप गूगल कर लो, कहीं पे भी देख लो, मिट्टी के बर्तन में सबसे अच्छा खाना भी बनता है। सब्जी भी पहले मिट्टी के बर्तनों में बनती थी। रात भर इसको उबालने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा छाछ या दही मिला दी जाती है इसको जमाने के लिए।
तो ये प्रोसेस जो घी का होता है सबसे नेचुरल प्रोसेस होता है मिट्टी के बर्तनों में। हम आजकल क्यों इतना बीमार पड़ रहे हैं, क्योंकि हमने मिट्टी के बर्तनों में खाना खाना छोड़ दिया है। और ये जो घी पहले हमारे पुराने ज़मानों में बनता था वो सब मिट्टी के बर्तन में निकल के बनता था। ये नहीं है कि आपने उसमें उबाल लिया मलाई का घी बना लिया, तो वो घी बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है, तो अच्छा नहीं होता है। ये घी जो नेचुरल तरीके से बनता है वो सबसे बेस्ट है। आप खूब खाओ, अच्छे से खाओ, वर्कआउट करो, उसके अपने अलग फ़ायदे होते हैं। अब मैं आपको एक छोटी सी बात करूँगा कि घी का नुकसान क्यों बताते हैं, कि घी से आपके हार्ट में दिक्कत हो जाएगी या ऐसे दिक्कत हो जाएगी। हाँ, घी में फैट होता है, सबको पता है। फैट दो तरह का होता है, ठीक है। इसमें अनसैचुरेटेड फैट होता है और दूसरा सैचुरेटेड फैट होता है। अनसैचुरेटेड में दो तरह के होते हैं, म्यूफा और प्यूफा। अनसैचुरेटेड फैट मोस्टली हेल्दी होता है। घी में कुछ मात्रा अनसैचुरेटेड की होती है और कुछ मात्रा सैचुरेटेड की पाई जाती है। क्वांटिटी सही रखोगे तो कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसके। कुछ भी नुकसान घी का नहीं है। इम्यून सिस्टम अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा आपका घी से। ओमेगा 3 मिलेगा, जॉइंट अच्छे रहेंगे, डाइजेशन में हेल्प मिलेगी आपको, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। यहाँ तक कि पंचकर्म में जो योगा की थेरेपीज़ होती हैं उसमें नाक और आँखों में भी घी डाला जाता है, जिससे बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिले हैं। ओमेगा 3 का बहुत 6-9 का अच्छा स्रोत है ये। घी की मदद से आपकी बॉडी डिटॉक्स भी होती है, जो कि एक अपने आप में अलग ही फ़ायदा है। इसका कुछ भी नुकसान नहीं है। मेरी प्लीज़ यही रिक्वेस्ट है कि आप इसको तरीके से खाएं, ज़्यादा ना खाएं, अपने कल्चर को बचा के रखें। मॉडर्न साइंस के साथ भी चलोगे तो और अपने पुराने नुस्खे मत भूलो, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ कुछ बातें निकालती हैं, वे आप आंख बंद करके फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो बिना पढ़े लिखे। सो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, कसरत करते रहें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।